जो हुक्म खवातीन के लिए है वही मर्दों पर भी सादिर होता है। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बजाते खुद कितना हौलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ की सजा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। इसके बाद हजरत फातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम सामीन, अब अगर हम अपने किरदोपेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम से कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं हो। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं हो, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बास खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं। हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं, या बाज औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चुटिया बाहर निकली होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज खवातीन की आस्तीन इतनी छोटी होती है कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है, अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, या चौथाई कलाई खुल जाए, या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है, और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बास पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बास खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट और पीठ भी उसमें नजर आती है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है।
और इनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमद और रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं। उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और उसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहे। इस हालत में उनके सामने आना जाना रखे और घर का काम अंजाम दे तो इसकी गुंजाइश है। और इसमें भी बेहतर यह है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए जाए और जरूरत के वक्त उसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर कामकाज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते कि आखिरत की फिक्र, खौफ खुदा और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर कि उसमें सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं और उन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं, उनके सामने भी इन आज़ा को खोलना जायज नहीं, और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खवातीन का जो हाल घर के अंदर है, इससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुर्के और पर्दे का कोई नाम नहीं, और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा खवातीन ये बात सुन लें, नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको जहन्नम के अंदर सर के बल लटके हुए देखा है और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये आम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनाचे कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलेमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकालो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए
اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے، اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہیں۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ دیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میں نے جہنم میں